28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केशव वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश समेत कई जो बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस कार्यक्रम के बाद सभी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लोगों को बधाई भी दी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि सत्य और अहिंसा जिसकी बुनियाद है, मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान और समानता जिसका स्तंभ है, ऐसे संगठन में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। इस बात का मुझे फक्र है, गर्व है और मुझे खुशी भी है। और इसीलिए मैं सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बब्बर जो कार्यकर्ता है, शेर और शेरनी, उन्होंने इस बात को भी संबोधित किया कि जो बब्बर शेर जो कार्यकर्ता है और शेरनी जो कार्यकर्ता है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर ये बोला कि कांग्रेस पार्टी जो सभी के हितों की रक्षा के लिए काम करती है, आंदोलन से पहले की जो पार्टी है, जिसने हमेशा से देश के लोगों के लिए संघर्ष किया है, लोगों के हितों के लिए काम किया है। और इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि कांग्रेस पार्टी समानता की, सभी की उन्नति की बात करती है, वो सबका हित चाहती है, सबकी उन्नति में विश्वास रखती है, समानता, सम्मान और इसके साथ ही स्वतंत्रता की बात करती है, अहिंसा की बात करती है। ये सारी बातें जो है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और जब से देश आजाद नहीं हुआ था तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लोगों की जो बुनियादी जो उनके जो हित है उनकी रक्षा के लिए हमेशा से काम किया है। और यही वजह है कि आज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दिया, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सभी को बहुत गर्व है, फक्र है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उन संगठन का हिस्सा हैं जो देश की आज़ादी के पहले से देश के लोगों के लिए समर्पित रही है। वहीं इस मौके पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो कहीं न कहीं किया गया। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड अब नए सत्र से सेमेस्टर वाइज पढ़ाई शुरू कराएगा। कुल 8 सेमेस्टर में क्या पढ़ाई होगी, यानी कि क्लास 9 से 12th तक के छात्रों को लिए 8 सेमेस्टर में नए सत्र से शुरुआत करेगी यूपी बोर्ड। और इसमें अब छात्रों के लिए एक सुविधा भी मिल रही है कि विज्ञान के साथ इतिहास विषय भी छात्र पढ़ सकेंगे। और वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें कम समय में मूल्यांकन कर सकेंगे छात्र और उनको विषयों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यूपी बोर्ड जो नए सत्र से ये सेमेस्टर वाइज शुरू कर रहा है, इसमें छात्रों का व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और कम समय में उनका मूल्यांकन भी होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अभी तक हर एक तरीके से 9th से क्लास 12th तक के छात्रों के लिए पढ़ाई विषय वाइज होती थी, तो अब वही 8 सेमेस्टर में कुल पढ़ाई कराई जाएगी और नए सत्र से यूपी बोर्ड इस सेमेस्टर को लागू कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से यूपी बोर्ड ये बदलाव लाया है, छात्रों के लिए मूल्यांकन कम समय में करेगा, तो इसमें कितने छात्र सफल होते हैं और कितना ये सही लागू होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज प्रयागराज। दिल्ली एनसीआर में लगातार अब कोहरे की परतें चढ़ने लगी हैं और कल से ही भीषण सर्दी का सामना दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ रहा है। जहाँ पर वाहनों की अगर हम बात करें तो वाहन भी अब दिन में लाइट जलाकर निकलने लगे हैं, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ लोग भी अब अपने आप को पूरा पैक करके चलने लगे हैं। जैकेट, मफलर, हर चीज़ अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कड़ाके की सर्दी से खुद को बचाया जा सके। यातायात भी कम प्रभावित नहीं हुआ है। यातायात की बात करें तो देखिए, ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही है। कई ट्रेनें जो है उनको रद्द करने की भी सूचना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के जो स्कूल है उनका समय भी बदला गया है। हालांकि देखिए, सर्दी ने निचले तबके की, इस सर्दी की वजह से निचले तबके पे ज़रूर मार पड़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं।
उनका लोगों का कहना है कि इस सर्दी के लिए अब उनको मनाली नहीं जाना पड़ेगा, किसी ठंडे क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली में ही सर्दी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्दी की वजह से यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। में देखा पुलिस का अमानवीय चेहरा, जहां एक महिला को एक विवाद को लेकर पुलिस उसको थाने ले आई, जहां पर उसको तालिबानी सजा दी गई। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना बिछमा क्षेत्र के ग्राम कुबेरपुर का है। बताया जाता है कि जो महिला है उसका आरोप है कि महिला के गांव में उसके पड़ोसी से ही ज़मीन के विवाद को लेकर उससे विवाद हो गया था, जिससे पुलिस ने उस जो आरोपी था उससे साठ-गांठ कर महिला को गांव से जब लेने गई तो उसके बाल पकड़कर उसको गाड़ी में जबरन डाल लिया। उसके बाद थाने लाए और थाने में एक कमरे में बंद कर महिला ने ये आरोप लगाया है कि कमरे में बंद करके उसके बाल पकड़ के और उसको मारा, उसको कई बार ज़मीन पर पटका और जूतों से उस पर प्रहार किए। तो महिला ने बताया कि उसको एक जो थाना इंस्पेक्टर बिछमा और एक दरोगा है और वहीं एक सिपाही है, इन तीनों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और बताया कि पुलिस ने उसके बाद में महिला का चालान भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब महिला जमानत होकर आई तो उसने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है और बताया है, उसमें शिकायती पत्र दिया है। उसमें कहा है कि उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। महिला ने जब मीडिया ने जब बात की, जब मैंने वहाँ जाकर बात की तो महिला ने बताया कि उसका कहना है कि जब एक छोटा सा विवाद हुआ था गांव में, जिसको लेकर पुलिस हमें लेके आई और हमें तालिबानी सजा दी गई है, वहीं जब उसके साथ जब मारपीट जूतों से की गई तो महिला ने कहा कि अब साहब कभी हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। तो सिपाही ने कहा कि अभी नहीं, तेरा चालान करेंगे और उसके बाद में महिला को लगातार मारते रहे। तो महिला ने कहा मर जाएंगे, तो सिपाही ने अमानवीय चेहरा दिखाते हुए कहा कि मर जाएगी तो पोस्टमार्टम करा देंगे। ये शब्द पीड़ित महिला का ये सब कहना है और महिला ने कई आरोप थाना बिछमा इंस्पेक्टर और जो दरोगा है और दीपक नाम का जो सिपाही है उस पर ये आरोप लगाए हैं और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। अब देखना ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या आदेश आता है और क्या आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है या पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई पुलिस अधीक्षक करेंगे, ये जांच का विषय है। जांच के बाद में पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में बताया कि जो ये घटना हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी और ये पूरी जांच भोगांव क्षेत्र अधिकारी सुनील कुमार को दी गई है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला ने मुख्यमंत्री से आस लगाई है कि उसको न्याय मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ प्रदेश में महिलाओं के लिए महाजागृति अभियान मैनपुरी जनपद में जगह गांव शहर में लगातार कार्यक्रम कर रही है, महिलाओं को जागरूक कर रही है। और एक तरफ मैनपुरी पुलिस का अमानवीय ये चेहरा देखने को मिला, जिस तरीके से महिला के साथ मारपीट की गई। अब देखना रहेगा कि जांच के बाद कौन दोषी इसमें और किस पर कार्रवाई होगी। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। मैनपुरी में जहां कड़कड़ाती ठंड के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं थोड़ा ही शाम ढलते ही एकदम से कोहरे की चादर छा जाती है और रोडों पर दिखना बंद हो जाती है, वाहनों की रफ्तार स्लो हो जाती है। अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी काफ़ी लेट मैनपुरी से गुजर रही हैं कि ठंड और कोहरे की वजह से ये सारा आलम है। वहीं अगर मैनपुरी शहर की बात करें तो अभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा लकड़ी नहीं डलवाएगी और ठंड अपने चरम पर है। वहीं जो गरीब किस्म के जो लोग हैं, जो रोड के किनारे कुछ लोग जो अपनी रात गुजारते हैं, वहाँ जिला अधिकारी रात्रि में जब गश्त के टाइम जब राउंड पर निकले तो उन्होंने देखा कुछ गरीब हैं जो ठंड से ठिठुर रहे, तो उन्होंने कंबल वितरण किए और उनको कंबल दिए ठंड से बचने के लिए। वहीं मैनपुरी जनपद में जिला अधिकारी के निर्देश पर रैन बसेरे जगह जगह बनाए गए, जो यात्री हैं तो वहाँ पर अपना ठहराव कर सकते हैं रात्रि में और ठंड से बच सकते हैं। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत द्वारा अभी तक मैनपुरी जनपद में अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जो आम जनमानस हैं जो सुबह
या तो ड्यूटी पर निकलते हैं या बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ठंड लगती है, तो रोड के किनारे जब अलाव पड़े होते तो वहाँ पर अपने हाथ सेक लेते और ठंड से राहत पाते हैं। तो इसलिए जो ठेली वाले हैं तो वो भी उस लकड़ी के सहारे अपना दिन बिता लेते हैं जो अलाव जलता है, और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि अभी तक अलाव नहीं पड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। वहीं जिला अधिकारी अविनाश कृष्णा सिंह ने 27 सितंबर को लेटर जारी किया और बताया कि अब जो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उनकी छुट्टी रहेगी। सभी स्कूल जो 8वीं क्लास तक के सारे स्कूल सरकारी और प्राइवेट सारे बंद रहेंगे। ठंड का इतना ज़्यादा प्रकोप है और सुबह भी देखा जाए तो बहुत घना कोहरा रहता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने वालों को दिक्कत हो रही। जो वाहनों से ट्रेवलिंग कर रहे हैं या रोडवेज बसें हैं तो वो भी अगर ज़्यादा कोहरा हो जाता तो बस स्टैंड पर खड़ी कर देते। जो सवारियाँ जाने को होते, जो यात्री होते, वो कहीं ना कहीं अपने जहाँ उनका स्थान है पहुँचने का तो वहाँ लेट हो जाते। तो बसें काफ़ी लेट चलती हैं, काफ़ी स्लो स्पीड में चलती है, तो लोगों को काफ़ी वक्त लगता है पहुँचने के लिए। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसको लेकर जहां सारी तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं चूंकि पड़ोसी जनपद होने के नाते गोंडा जनपद से लोगों का आना जाना लगा रहता है। सारी गाड़ियां जा रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व देवीपाटन मंडल के उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह दोनों लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिखे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के क्रम में जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रूट डायवर्जन पर विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कहीं भी वीवीआईपी कार्यक्रम में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। वहीं पूरी तरह से ड्रोन कैमरे के द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर भी नज़र रखी जाए, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी चाय पान की दुकान पर भी न बैठने पाए, जिसको लेकर एक चेकिंग अभियान चलाया जाए। और ये देखते हुए कि कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, पूरी तरह से पुलिस बल तैनात मुस्तैद रहे, जिससे कहीं कार्यक्रम में कोई कमी ना आने पाए। वहीं उप महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश दिए और ये बताया कि कार्यक्रम में व्यवधान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, सारे लोग अपने जगह पर लगे रहें। इस मौके पर जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी तरफगंज सौरभ वर्मा, नवाबगंज के कोतवाल मनोज राय के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी बराबर लगे रहे, वहीं बराबर निर्देशित किया गया कि आप लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा चौकन्ने रहेंगे, कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। और विनीत जायसवाल चूँकि कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जाने जाते हैं और ये दिखाई पड़ रहा है वीवीआईपी मूवमेंट, चूँकि राम जन्मभूमि मंदिर का भी अभी कुछ ही दिनों में शिलान्यास मतलब उद्घाटन होना है, तो उस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी कहीं न कहीं वीवीआईपी कार्यक्रम वहां का बना ही रहता है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। पूरा जनपद बागपत कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ सा नजर आ रहा है। कोहरे के चलते जनपद बागपत की रफ्तार एक तरह से थम सी गई है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। बुजुर्गों, बच्चों को इस घने कोहरे के कारण परेशानी पैदा हो रही है। समझो बुजुर्गों को हार्ट की समस्या, श्वास की समस्या और ऐसी समस्या बच्चों में कहीं ना कहीं जो है नमूनिया, बुखार आदि की समस्या एक घने कोहरे, घनी ठंड के चलते नज़र आ रही है। जिस प्रकार से जनपद बागपत में कोहरे की सफ़ेद चादर से लिपटा नजर आ रहा है। हाईवे पर वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। दृश्यता बिल्कुल इतनी कम हो गई है, 10 मीटर 20 मीटर तक की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें जहाँ तक खेतों में फसलों की बात है तो अनाज की जो गेहूं की फसल है, इस कोहरे पाले के चलते कहीं ना कहीं उसको लाभ की संभावना है। इसके अलावा जिला अधिकारी बागपत द्वारा घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के तमाम विद्यालय जो हैं उनकी अवकाश घोषित कर दिया गया है और आदेश के अनुपालन न करने की दिशा में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिस प्रकार से जनपद बागपत का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है और कोहरे में लिपटा नजर आ रहा है, बागपत भी उससे अछूता नहीं है। खेतों की बात करें तो कुछ फसलों को इस कोहरे के चलते और पाले के चलते लाभ दिखाई दे रहा है, परंतु आम जनमानस की बात करें तो जिंदगी मानो जनपद बागपत में एक तरह से ठहर गई है। विकास के पहिए कहीं ना कहीं जो रुक गए हैं।
जिस प्रकार से वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं, इस घने के कोहरे के चलते दुर्घटना में वृद्धि हो रही है और लोग जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से घना कोहरा जनपद बागपत में एक तरह से पहियों की जो विकास के पहिए हैं या जो जिंदगी के पहिए हैं उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं रुक सी गई है। आम नागरिक, आम जनपदवासी इस कोहरे के चलते परेशान नजर आ रहे हैं। इन तमाम जानकारी के साथ, तमाम सवालों के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन अमिपाल दामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है उसकी एक ताज़ा बानगी बांदा शहर के महाराणा प्रताप चौक सिविल लाइन इलाके से सामने आया है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरह विदेशी मदिरा की दुकान पर चोरों ने डांका डाला है। यूं कह सकते हैं कि शराब की दुकान में नए साल आने से पहले यहाँ लोगों ने चपत लगाई है। हालांकि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज दुकान में आकर के जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह यहाँ पर जो है वो ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह शराब की दुकान पर जो है चोरों ने अपना धावा बोला है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चोरों को पुलिस का कहीं कोई डर नहीं है। शटर को उन्होंने जैक के जरिए उठाया और वहाँ से 85,000 रुपए के साथ में अंग्रेजी की कई बोतलों को वो यहाँ से गायब कर ले गए। महज 100 मीटर की दूरी पर सिविल लाइन चौकी स्थापित है, लेकिन पिकेट ड्यूटी के जो सिपाही हैं वो कहीं ना कहीं उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। 2 दिन से लगातार कोहरे के सितम से बांदावासी त्रस्त थे और कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने लिया है। हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, क्या हुआ है यहाँ सामने? पता चला है कि चोरी हुई है। और लगभग कितनी चोरी हुई है? लगभग तो ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए गए। 1.5 लाख? हाँ। और क्या शराब की बोतलें भी ले गए? हाँ, RSK IB की बता रहे हैं कि गई। अच्छा, क्या नए वर्ष को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरों ने जो है चोरी की है? चोरों के लिए नया वर्ष और पुराना वर्ष से क्या लेने देना, उनको चोरी करना है। कितनी बड़ी बात जो है प्राइम न्यूज़ के जरिए उन्होंने बताया कि नया वर्ष हो या पुराना वर्ष हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महज चंद कदमों की दूरी पर सिविल लाइन चौकी स्थापित है और वहाँ हर घंटे पिकेट ड्यूटी की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों को दी जाती है। उसके बावजूद अगर पौष इलाके में चोरी होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन सुलोचना तिवारी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। घने कोहरे को देखते हुए एटा जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने एक बार कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं देख सकते हैं आप, हम अभी यहाँ मौजूद हैं एटा कासगंज हाईवे पर, जहाँ वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। वहीं लोगों का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त देखते हुए नजर आ रहा है। एटा में कल भी पूरी तरह घना कोहरे का साया मंडराता रहा, जिसकी वजह से आज भी एटा में लगातार घना कोहरा बना हुआ है। वहीं देख सकते हैं आप, वाहन हमारे पीछे जो कि रोड पर जो वाहन आते हैं वो भी थमे हुए हैं और आज भी धूप नहीं देखने को मिली है, ना ही कल, जिसकी वजह से लोग धूप की वजह से तरसते रहे। और आज देखना होगा जिस तरह से मौसम की चपेट में लोग हैं एटा में, कब तक मौसम से राहत मिलती है। एटा से देवेंद्र कुमार, प्राइम न्यूज़। शहर शहर ठंड का कहर, लगातार ठंड का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सफ़ेद घने कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है।
पूरे तरीके से आवागमन भी बाधित हो रहा है। ऐसे में तस्वीरें हाईवे की अगर हम बात करें तो वहां पर गाड़ियों की जो स्पीडें हैं वो पूरी तरीके से कम होती नज़र आ रही हैं और गाड़ियों की स्पीड में भी कमी नज़र आ रही है। जिस तरीके से अगर इस घने कोहरे में घनी चादर के बीच यदि कोई आवागमन करता है तो वो अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट और लाइट जला करके ही धीमी गति में गाड़ी चला रहा, क्योंकि इस घने कोहरे के चलते हाईवे पर हादसे के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं और हादसे की तस्वीरें भी ज़्यादा नज़र आ रही है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और सख्त दिशा निर्देश भी दिए थे। किसी भी तरीके से अगर कोई खुले में सो रहा है तो प्रशासन उसको रैन बसेरे में ले जाकर रखने का काम करे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन प्रयागराज लगातार पूरे शहर में अलाव की भी व्यवस्था की है और नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। चाहे वो बस अड्डे की हम बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें या चौराहों की बात करें, तो हर एक तरीके से जहां पुलिस पिकेट है या ऐसे रुकने का चौराहा है तो वहां पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ऐसे मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और जो ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपने ऑफिसों के लिए जा रहे हैं, उनको भी जाने और आने में काफ़ी लेट लतीफ़ी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह अब प्रयागराज भी येलो अलर्ट में जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि 31 दिसंबर तक ऐसे ही घने कोहरे देखने को मिलेंगे। तो वहीं प्रयागराज भी येलो अलर्ट में है और 31 दिसंबर के बाद यहां पर प्रयागराज में बारिश की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और घने कोहरे की चादर पूरे अपने शहर को आगोश में ले रखी है, तो अब कितने दिन तक ये लगातार ऐसी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना अब शुरू हो गई है। हालांकि हम बुंदेलखंड के बांदा जनपद की अगर बात करें तो बांदा जनपद में भी कोहरे की चादर ने बांदा वासियों को आगोश में ले लिया है। मैं इस समय महाराणा प्रताप चौक में खड़ा हूं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अगर विजिबिलिटी की बात करें तो अभी समय जो है सुबह का 10 बजा हुआ है, लेकिन सुबह 6 बजे विजिबिलिटी 4 से 5 मीटर की थी। लेकिन तस्वीरों में जिस तरह देखा जा रहा है उस तरह लोग अलाव का सहारा ले करके तापते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। ठंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन मजबूरी है जॉब जाने के लिए। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? मैं जाऊँगा चिल्ला तक। चिल्ला जाएंगे? क्या सरकारी जॉब में है? जी, सरकारी जॉब में। और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। माता जी, ठंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? ठंड है, कोहरा काफी है, दिक्कतें हो रही हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज्यादा दिक्कत। कहीं कहाँ जाना चाह रही हैं? बिछवाही। और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात करें। एक बुजुर्ग हैं जो चाय की दुकान पर चाय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, कोहरे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कोहरे को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं करना चाहिए, पब्लिक की सेवा करना चाहिए। मेरा यही धर्म है। अच्छा, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं कुछ की है कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं लकड़ी की, लेकिन कुछ यहाँ के लोग बाग लकड़ियाँ ही रात में उठा ले जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात जो है प्राइम न्यूज़ के जरिए यहाँ के बुजुर्ग ने बताया कि जिला प्रशासन व्यवस्थाएं तो पूरी चाक चौबंद किए है, चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई अन्य जगह हो। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे नगर पालिका जो है अलाव की जगहों पर लकड़ियाँ डालते हैं तो लोग जो है अपने घरों में ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह यूपी की योगी सरकार ने दावा किया है कि हमारे सारे अधिकारी जो है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, तो ज़मीनी हकीकत पर तो काम दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दया शंकर ने परिवहन विभाग को नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर कोहरा बेहद ज़्यादा है,
जीरो विजिबिलिटी है तो बसों को ढाबे में, पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दे, बिल्कुल भी बसों का संचालन न करें। इस तरह लगभग 50 से 60 बसें आज भी कहीं ना कहीं ढाबे में या रोड के किनारे खड़ी हुई हैं, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। बांदा में भी ये तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं। देर रात 10 बजे प्राइम न्यूज़ ने जब ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट तैयार की तो उससे ये लगा कि जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कैमरा पर्सन सुलोचना तिवारी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में कड़कड़ाती ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस रोड पर। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर अभी कोहरे की चादर जमी हुई है, जहां कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते वाहनों की स्पीड भी कम है। वहीं बात करें बीते कल की तो गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते गन्ने से भरा एक ट्रक पलट गया था, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर गन्ने फैल गए। विजिबिलिटी कम होने के कारण पीछे से आ रहे एक के बाद एक कई वाहन ट्रैक्टर से टकरा गए, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर वाहनों पर का काफ़ी लंबा जाम लग गया। वहीं गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को वहां से हटाया, तब कहीं जाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात क्लियर हो सका। जहां इसके साथ ही ठंड और कोहरे के चलते गाजियाबाद के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को समय में बदलाव किया गया है और जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों द्वारा यह आदेश सभी स्कूलों को जारी किए गए हैं। हालांकि मौसम सुहाना हुआ है और लगातार ठंड और घने कोहरे के चलते लोगों की मुश्किलें भी यहाँ बढ़ रही हैं, जिससे फिलहाल लोगों को राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद।